हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के समक्ष नज़र आ रहा होगा। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए कि जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और हम अच्छा से अच्छा वीडियो आपके समक्ष रख सके। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं जो चैप्टर 1 से बहुत बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछते आते हैं या पूछने की संभावना है ना। पूछेंगे या पूछने की संभावना है या पूछे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। श्वसन जो है, जो आप सांस लेते हो, वह सांस लेने की कैसी अभिक्रिया है। सांस जो आप लेते हैं वह कैसी अभिक्रिया है। तो जो हम सांस लेते हैं वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सांस जब हम लेते हैं तो यह भी एक क्या है, रिएक्शन है। जैसे अभी हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, है ना, सांस ले रहे हैं ना। सांस लेना क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो सांस लेना कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस 2Fe कौन सी अभिक्रिया है। तो सर ये तो अगर मान लेते हैं 2-3 लगा दिया तो ये तो संतुलित हो गया, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। संयोजन आप बताए थे कि सर 2 तत्व मिलेंगे, है ना। तो देखिए ना, यहाँ से तो देखने से ही प्राप्त हो रहा है कि यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए कि देखिए Fe2O3 और Al है, तो देखिए Al2O3 या प्लस Fe बन गया, है ना। तो क्या होगा, विस्थापन। एक ने जगह को चेंज करके दूसरे को बैठाया और दूसरे ने जगह चेंज करके पहले को बैठाया, है ना। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। CuO प्लस H2 तीर का चिन्ह Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो सर यहाँ पे ऑप्शन आप दे रहे हो उपचयन और अपचयन, उपचयन अपचयन, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। तो सर इसका आंसर होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है। तो कहा जाता है कि ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों एक साथ हो तो वह एक अभिक्रिया का उदाहरण लेता है, जिस अभिक्रिया का नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे पूछेगा कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। कोई भी रिएक्शन होता रहता है, जैसे आप देखेंगे बोर्ड पर H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह क्या है, 2H2O, है ना। और यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोजन को क्या करना है, 4 करना है। तो हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया। सर ऑक्सीजन उस साइड भी 2 हो गया। तो यह जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, यह रिएक्शन में जो पदार्थ भाग ले रहा है, भाग लेना मतलब कि जैसे एग्जाम में पार्टिसिपेट आप करते, एग्जाम में आप भाग लेते हैं, उसी प्रकार इस रिएक्शन में भाग 2 पदार्थ ले रहे हैं, जिसमें पहला का नाम है हाइड्रोजन और दूसरा का नाम क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों पदार्थ भाग ले रहे हैं। तो इस साइड वाले को जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो देखिए अभिकारक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना। और यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई नया पदार्थ होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो याद रखिएगा, इसी से हम 2-3 ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में बाएं वाले पक्ष को क्या कहते हैं, अभिकारक, और दाएं वाले पक्ष को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र ही होता है, आपको याद रखना होगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ना। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस। क्या चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है, आपको बताए हुए हैं, है ना। तो चलिए उसके बाद देखिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन, है ना। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है ना। हम मैग्नीशियम का एक फीता ले लेते हैं और उस मैग्नीशियम के फीता को क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने के बाद वह जो जलता होगा तो उस समय लाइट कैसा होता है, कौन सा कलर होता है, पीला होता है कि नीला होता है कि चमकीला उजला होता है कि सभी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब मैग्नीशियम फीता को हम जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, चमकीला उजला होता है। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu कौन सी अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया है
तो जैसे आप देखिए Zn प्लस UaSO4, तो Zn किसके साथ जुड़ गया है? SO4 के साथ। तो ZnSO4 कॉपर को क्या कर दिया? अलग। इस बार Zn अलग था, इधर Zn अलग था, अब इधर Zn किसी के साथ हो गया, कॉपर क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा। तो चलिए आज हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव को देखें, फिर अगले वीडियो में हम लोग और VVI क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके लिए धन्यवाद।